हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 समझाया। इस लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 2.2 सम रिलेटेड डेफिनेशन एंड एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन एक्सप्लेन किए जाएंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। Zeros of polynomials, the value of variable for which the polynomial becomes zero is called the zeros of polynomial। कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ स्टेप बाय समझाया गया है। सपोज करिए एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिया गया है। अब इसका जीरोज निकालना है। पुट एक्स इक्वल टू -2। आपको थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा पहले से कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि उसके लिए पूरा जीरो हो जाए। तो -2 + 2 = 0। थर्ड स्टेज में लिख सकते हैं -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x + 3 एट x = 0, x = -1, x = 2। आप लोगों के पास बुक होगा तो क्वेश्चन और अच्छे से पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए इसमें क्या करना रहता है। आप 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं। जो वैल्यू दी हुई है वो x की जगह पुट कर देनी है और बाड-मास रूल फॉलो करना है। 5 × 0 - 4 × 0 स्क्वायर प्लस 3, तो ये 3 हो गया। तो वैल्यू 3 हो गई p0 की। p-1 पे देखिए 5 × -1, क्योंकि x की जगह -1 रखना है, -4 × -1 स्क्वायर प्लस 3। बाड-मास रूल के अनुसार -1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ दूसरी लाइन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये होगा -5 - 4 + 3, -9 + 3 = 6। थर्ड पार्ट p2 निकालना है। तो 5 × 2 - 4 × 2 स्क्वायर प्लस 3। 5 × 2 10 होता है एज यू नो, और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16। तो आपका आंसर हो गया 10 - 16 + 3, तो -3। तो p2 की वैल्यू आ गई -3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसी का समझिए रिपीटेशन है। फाइंड p0, p1, p2 फॉर द फॉलोइंग। जैसा पहले क्वेश्चन में किए हैं, जो वैल्यू दिया है उसके जगह पर y दिया तो y की जगह 0 रखिए, t दिया तो t की जगह 0 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सॉल्यूशन दिया गया, यू कैन सी हियर, वेरी सिंपल। बस आपको मैथमेटिक्स का बाड-मास रूल एकदम से क्लियर होना चाहिए। थर्ड में जैसे देखिए px = x³। आप 0 रखिए तो 0 का क्यूब तो 0 ही होना है। 1 रखिए 1 का क्यूब 1 होना है। 2 रखिए 2 का क्यूब 8 होना है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए x - 1 x + 1। अब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 - 1 0 + 1, तो ये -1 हो गया। 1 रखेंगे तो 1 - 1 1 + 1, तो एक ब्रैकेट 0 तो दूसरा अगर 2 है तो उनका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। 2 रखोगे तो 2 - 1 1 और 2 + 1 3, तो 1 × 3 क्या होता है स्टूडेंट? 3। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें अपोजिट करना है, जो वैल्यू दिया गया उसको पुट करिए। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो लिखिए यस, अदरवाइज लिखिए नो। यहाँ सॉल्व करके भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। px = 3x + 1 और हमें जो वैल्यू दिया गया वो x = -1/3। तो देखिए यहाँ पर एकदम क्लियर दिया गया 3 × -1/3 + 1, तो 3 और 3 कट गया है, तो -1 + 1 = 0। सिंस p -1/3 = 0, so x = -1/3 इज ए जीरो ऑफ 3x + 1। आप इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए px = x² - 1 और यहाँ x = 1 चेक करना है। तो 1² - 1 0 होता है। -1 पे चेक करिए, और अच्छी बात है आपको पता होना चाहिए -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। सो 1 - 1 अगेन 0, सिंस p - 1 0 मीन्स x = -1 इज आल्सो ए जीरो ऑफ x² - 1। फोर्थ पार्ट भी इसी तरह से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई सजेशन, कोई कन्फ्यूजन, कोई भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या किसी स्पेशल टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अल्फ़ाबेट से। पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम दिया हुआ और एक्स की वैल्यू ब्रैकेट में दी हुई है माइनस एम अपान एल, तो पुट कर दीजिए यल इंटू माइनस एम अपान एल प्लस एम, तो यल और यल कट गया, माइनस एम प्लस एम इक्वल टू जीरो, सो माइनस एम अपान एल इक्वल इज ए जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप पी एक्स को जीरो करते जाइए और एक्स की वैल्यू निकालते जाइए। वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ योर कोर्स। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, जब हम लोग जीरो करेंगे तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, आप 6, 7, 8 से ही पढ़ रहे हैं। अगर एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू माइनस 5। सिमिलरली यू कैन डू ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो अगेन आई से यू राइट इन माई कमेंट बॉक्स। जैसे पी एक्स इक्वल टू 3x है, अब जीरो के लिए 3x इक्वल टू जीरो करोगे स्टूडेंट, तो एक्स इक्वल टू 0/3 मीन्स जीरो। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स है, लिखा ए नॉट इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट वेरी सिंपल, अगर ए एक्स जीरो है और ए नहीं जीरो तो एक्स को ही जीरो होना पड़ेगा। ठीक है। सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ट्रांसफ़र कर दीजिए, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, एक्स इक्वल टू माइनस डी अपान सी, सो जीरो ऑफ सी एक्स प्लस डी इक्वल टू माइनस डी अपान सी। अब देखिए पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.3 के लिए आपको थोड़े से दो डेफिनेशन अगेन रिमेंबर करने पड़ेंगे। हमने पहले लेक्चर में समझा दिया था, फिर भी एक्सरसाइज शुरू होने से पहले एक बार समझा दे रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम, लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल देन 1 and let a be any real number if px is divided by linear polynomial x minus a, then remainder pa dividend equal to divisor into quotient plus remainder। जो आप पहले से फार्मूला जान रहे हैं, क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का मतलब एक बार फिर समझा दे रहे हैं। अगर x माइनस ए से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बच रहा है वो पॉलिनोमियल में x के जगह पे a वैल्यू रखने पर बचेगा। फैक्टर थ्योरम, लेट क्यू एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर और इक्वल देन 1 एंड a बी एनी रियल नंबर, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू एक्स इफ़ क्यू ए इक्वल टू जीरो। अगर x की जगह a रखने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, इट मीन्स x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर जीरो नहीं हो रहा तो उसका पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। क्यू ए इक्वल टू जीरो इफ़ एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ क्यू एक्स। दोनों चीज़ें हैं, अगर एक्स इक्वल टू ए रखने पे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, इसका मतलब एक्स माइनस ए फैक्टर है। 3.1 एक्सरसाइज काफ़ी आसान है। जैसे अगर किसी ने 2.2 समझ लिया तो 2.3 भी समझ लेगा, क्योंकि वही काम करना, डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है। लेकिन यहाँ पर डिवाइड करके नहीं निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके निकालना है, तो सिंपल हो गया है। द जीरो ऑफ एक्स प्लस 1, तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 हो गया। अब जो पॉलिनोमियल दिया वहाँ एक्स माइनस 1 रखेंगे तो देखेंगे इस क्वेश्चन में जीरो आ गया। द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज जीरो। इसी तरह से आप निकालते जाइए। द जीरोज ऑफ एक्स इज जीरो, तो पी जीरो कैलकुलेट कर दीजिए। इसका कैलकुलेशन करने पर लास्ट में 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर हो गया 1। पॉलिनोमियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स प्लस पाई इस माइनस पाई, तो एक्स की जगह माइनस पाई पुट कर दीजिए, तो आपका जो आ रहा वैल्यू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, इट इज़ द रिमाइंडर। कैलकुलेशन के लिए आपको बार बार बताया जा रहा है, मैथमेटिक्स के जो बेसिक चीज़ें हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये 100% क्लियर होना चाहिए। तो आप क्लास 9 क्या कोई भी क्लास 95% से एबव मार्क्स पा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब
माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। रिमाइंडर थ्योरम से करना है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स माइनस ए का जो जीरो होगा वो ए होगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए एट द प्लेस ऑफ एक्स। तो आप देख सकते हैं ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए। तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 6a माइनस ए 5 है। इट मीन्स जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करना है, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर। तो फैक्टर का जैसे हमने फैक्टर थ्योरम लिखवाया ही कि अगर x की वो वैल्यू रखने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो दिया गया पॉलिनोमियल उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर 3x³ + 7x px है और जिससे डिवाइड करवाना 7x + 3x। तो 7 + 3x इसका जब जीरोज निकाल लेंगे तो -7/3 होगा। अब x की जगह पे -7/3 पुट करवा रहे हैं स्टूडेंट। तो 3 × -7/3³ + 7 × -7/3 पूरा कैलकुलेशन करने पा रहा -343/9 -49/3। तो टोटल हो गया -495/9 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो मेन मतलब हमारा यही था, अगर वैल्यू पुट करने पर पूरी रिमाइंडर 0 आती तो ये फैक्टर होता। यहाँ पर 0 नहीं आया है रिमाइंडर। द रिमाइंडर इज नॉट 0, सो 3x³ + 7x इज नॉट डिविजिबल बाई 7 + 3x। For the next part of this video means solution of exercise 2.45, you can subscribe my YouTube channel.